आजकल आप एएसबीए की चर्चा सुन रहे होंगे, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। दरअसल ये एक प्रोसेस है जिसे सेबी ने विकसित किया है आपके पैसों को पहले से ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए। देखिए क्या है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनमें जो कंपनियां लिस्टेड हैं, उन कंपनियों के शेयरों की खरीद बिक्री का जो प्रोसेस है ना, उसे सेकेंडरी मार्केट की ट्रेडिंग कहते हैं। शेयर बाजार में पहले से उपलब्ध शेयरों की खरीद बिक्री का प्रोसेस सेकेंडरी मार्केट में होता है। अब ये ट्रेडिंग आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको आप शेयर ब्रोकर के जरिए ही कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ है कि इसी सेकेंडरी मार्केट की ट्रेडिंग पर अमाउंट ब्लॉक की सुविधा दी गई है और इसी सुविधा को कहा जाता है एएसबीए। तो अभी तक क्या होता है, एएसबीए का इस्तेमाल अभी तक आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर और प्राइमरी मार्केट के दूसरे इशू के लिए आवेदन करते समय होता है। एएसबीए के तहत ब्लॉक हुआ फंड यूजर्स के खाते में ही रहता है। तो फिर अब क्या होगा, अब शेयरों की खरीद बिक्री में भी इस प्रक्रिया को लाया जा रहा है। सेबी ने सेकेंडरी मार्केट की ट्रेडिंग के नियम को इन्वेस्टर यानी कि आपके हित को ध्यान में रखते हुए बदल दिया है। अब आप सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेडिंग के दौरान अमाउंट ब्लॉक कर सकेंगे और जब तक आपका अमाउंट ब्लॉक रहेगा उस पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलता रहेगा। अभी तक ये सुविधा आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए ही हुआ करती थी। इस इनिशिएटिव का मकसद क्या? इसका मकसद बिल्कुल साफ है, निवेशकों यानी कि आपके पैसों को शेयर ब्रोकर्स के दुरुपयोग यानी कि मिसयूज से सुरक्षित रखना। एएसबीए की सुविधा से इन्वेस्टर्स यानी कि आपको अपने बचत खाते के ब्लॉक्ड अमाउंट पर तब तक ब्याज यानी कि इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब तक कि वो अमाउंट निकल नहीं जाता। अब बात आती है कि इस सुविधा से आपका फायदा क्या। देखिए, जब आप आईपीओ के लिए दांव लगाते हैं ना, तो आपका अमाउंट तब तक ब्लॉक रहता है जब तक कि अलॉटमेंट की स्थिति साफ नहीं हो जाती है। और अगर आईपीओ आपको अलॉट होता है तो ब्लॉक अमाउंट आपके सेविंग बैंक अकाउंट से कट जाता है। अगर आईपीओ अलॉट नहीं हुआ तो ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में दिखने लगता है। एक बड़ा फायदा ये होगा कि इससे स्टॉक ब्रोकर्स के पास रिटेल निवेशक यानी कि आपके पैसे पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे।